4 rubber tubes are respectively filled with hydrogen, oxygen, nitrogen and helium. The tube which will be required to be re-inflated first. 4 रबर ट्यूब्स हैं, उसमें हाइड्रोजन फिल्ड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड हीलियम है. अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सी ट्यूब को हमें रीइंफ्लेट करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से फिल करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले किसको आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा? सी. जो रेट है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, है ना, m के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब जिसका मोलर मास सबसे कम होगा वो सबसे पहले बाहर चली जाएगी गैस, है ना. तो आप रबर ट्यूब में अगर हाइड्रोजन फिल करते हो, ऑक्सीजन फिल कर रहे हो, नाइट्रोजन और हीलियम फिल करते हो, सबसे पहले बाहर निकल के कौन जाएगा? जिसका मोलर मास सबसे कम है. तो H2 का मोलर मास है 2, O2 का मोलर मास है 32, N2 का 28 एंड हीलियम का है 4. तो H2 का मोलर मास सबसे कम है, तो इसकी जो रेट है वो मैक्सिमम होगी. अगर इसकी रेट मैक्सिमम है तो ये सबसे जल्दी निकल जाएगा. अगर ये ट्यूब से सबसे जल्दी निकल गया तो वापस से भरेंगे अगर हम ट्यूब को, तो किसको भरना पड़ेगा? सबसे पहले H2 वाली ट्यूब को वापस से फिल करना पड़ेगा. री इन्फ्लेटेड पूछ रहा है ना, तो री इन्फ्लेट तो आपको उसको ही करना पड़ेगा ना जो गैस आपकी ट्यूब से सबसे पहले बाहर जाएगी. और सबसे पहले निकलने वाली गैस कौन सी होगी? जो हल्की होगी, जिसका मोलर मास कम होगा, यानी कि हाइड्रोजन सबसे पहले उस ट्यूब से बाहर जाएगी. तो उसी ट्यूब को आपको री इन्फ्लेट करना पड़ेगा, यानी वापस से भरना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर.